नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी एक और बड़ी चुनावी गारंटी को पूरी करने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत राज्य में हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक की फ्री बिजली देगी। इस पर बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों और पावर सेक्टर के अफसरों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि इसके लिए जो बड़े स्तर पर फ्री बिजली दी रही है उस पर बदलाव करने की भी सरकार तैयारी कर रही है। उसमें बड़ा बदलाव करने की तरफ सरकार अग्रसर है। और सूचना ये है कि हिमाचल प्रदेश में अब सभी मीटरों पर दी जा रही बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा और प्रति परिवार प्रदेश में सिर्फ 2 मीटर पर सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, ताकि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की जो चुनावी गारंटी थी 300 यूनिट बिजली देने की, फ्री बिजली देने की, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पात्रता सिर्फ 2 मीटर की तय की जाएगी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सभी बिजली मीटरों पर 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, चाहे एक व्यक्ति के नाम एक बिजली का मीटर हो या फिर 10 से 12 मीटर हो। लेकिन नई व्यवस्था में जो राज्य सरकार ने तय किया उसके अनुसार प्रति परिवार सिर्फ 2 बिजली के मीटरों पर 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। इससे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात होगी, जो बिजली सब्सिडी का मिसयूज़ हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। प्रदेश के उपभोक्ताओं को इसका फ़ायदा मिलेगा और बिजली बोर्ड को भी वित्तीय लाभ हो सकता है। यानी कि ये लंबे मंथन के बाद सरकार इस और आगे बढ़ी है। इसमें सीधी सीधी बात यह कि सरकार ने बड़े स्तर पर तय किया, जब बिजली सब्सिडी को बंद करने के लिए मंथन चल रहा था उस दौरान पता चला कि हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति के नाम 1 से लेकर 12 तक बिजली के मीटर हैं और हजारों परिवार ऐसे पाए गए जिनके नाम पर 2 या इससे ज़्यादा बिजली मीटर थे। और अधिकतर जो सामान्य स्तर पर जो बड़ी परिवार है, यानी कि जो कर्मचारी और रसूखदार लोग हैं, जो कि माना जाता है कि मिडिल क्लास प्रदेश में रह रही है, उनके नाम मिनिमम 2 से 3 मीटर पाए गए प्रति परिवार। यानी कि कोई परिवार अगर प्रदेश के 2 स्थानों पर रहता तो एक बिल्डिंग में ही 2-3 मीटर होते थे। लिहाजा सरकार ने तय किया है कि बिजली की सब्सिडी 125 यूनिट की बजाय 300 यूनिट दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 2 मीटर पर एक परिवार को मैक्सिमम 2 मीटर पर ही बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए परिवार को तय करना है 2 मीटरों का विकल्प देना कि किन 2 नंबर के मीटरों पर वे सब्सिडी लेना चाहते हैं। बिजली की सब्सिडी 125 की बजाय 300 यूनिट मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 मीटर पर मिलेगी। और उसके बाद जितने भी किसी व्यक्ति के नाम, एक परिवार के नाम ज़्यादा मीटर होंगे, उन पर पूरा बिजली का बिल आएगा। हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर लंबे समय से चल रही सूखबुगाहट के बीच आज भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हाँ, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में तीसरा मोर्चा आएगा। तीसरा मोर्चा आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कई दूसरे दलों के भी नेता उसमें एकजुट होकर यहाँ पर अगले विधानसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि जल्द हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन कर राज्य में मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और इसके लिए मैनिफेस्टो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में उनसे भी बड़े कद के नेता तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर मारकंडे का दावा है कि उन्होंने प्रदेश भर में दौरा किया है, जिला स्तर पर मोर्चा खड़ा किया जाएगा, मोर्चे का संगठन खड़ा किया जाएगा। और उन्होंने कुल्लू की बैठक का हवाला देते हुए भी कहा कि बिल्कुल कुल्लू में एक बैठक नहीं, इससे पहले कई बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, इन जिलों में भी बैठकों के दौर चल चुका है और बड़े स्तर के बड़े कदावर नेता इस मोर्चे की बैठक में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रदेश के हितों को आगे रखेंगे, जनता की नब्ज टटोलेंगे, प्रदेश की जनता क्या चाहती है और प्रदेश की जनता के साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए हम संगठन खड़ा करेंगे। मजबूत पार्टी के जो तीसरे मोर्चे के जो मजबूत स्तंभ होंगे उन्हें आगे लाया जाएगा, स्वच्छ छवि वाले लोगों को आगे लाया जाएगा और हम पूरे प्रदेश में जिला
स्तर पर, निचले स्तर पर जाकर हम जितायु प्रत्याशियों की तलाश करेंगे और उन्हें तीसरे मोर्चे में शामिल करके अगले विधानसभा चुनावों में शंखनाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश द्वारा बनाए गए नए शहरी निकायों के चुनावों पर संकट खड़ा हो गया। हालांकि सरकार की तरफ से राज्य चुनाव आयोग को इस बारे आग्रह किया गया है, परंतु राज्य चुनाव आयोग इसकी मंजूरी देगा या नहीं देगा, इसे लेकर अब पूरी तरह से संशय बन गया है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने इस दिशा में सरकार के अधिकारियों को साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश पारित हुए हैं उसके मुताबिक ही चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस पर फिलहाल हम अध्ययन करेंगे, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल राज्य चुनाव आयोग के रुख से ये नहीं लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बने शहरी निकायों पर चुनाव हो पाएंगे या नहीं। इनमें से 3 नगर निगम, 15 नगर पंचायतें और 3 नगर परिषदों का मामला फिलहाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश इस समय राज्य सरकार के पास अभी भी लगभग 600 नई पंचायतों के आवेदन लंबित हैं। हालांकि सरकार इतनी संख्या में नई पंचायतें नहीं बनाएगी, लेकिन अभी भी 18 मार्च तक नई पंचायतों के गठन को लेकर सिलसिला जारी रहेगा। आज राज्य के पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने सभी जिलाधीशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें सख्ती से पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश जारी किए। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग 22 मार्च तक सभी पंचायतों के लिए चुनावी रोस्टर जारी कर देगा। इस रोस्टर में पता चलेगा कि इस बार कौन सी पंचायत रिजर्व है और कौन सी ओपन है। हालांकि सरकार ने वर्ष 2010 के चुनाव के रोस्टर को इसका आधार बनाने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि लगातार 2 बार रिजर्व हुई पंचायतों को इस बार ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को लेकर। पिछले कल हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से एक अपील की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों के अंतिम समय पर नई पंचायतों के गठन और पुरानी पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जारी की जा रही अधिसूचनाएं यहाँ पर आपत्तिजनक है। ये टिप्पणी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने की है। अदालत ने कहा है कि पंचायत चुनाव सर पर आ गए हैं और राज्य सरकार अभी भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में जुटी हुई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, अदालत ये नहीं समझ पा रही है कि जब पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का समय पहले ही खत्म हो चुका है और सरकार संविधान के आदेशों से बंधी हुई है और चुनावी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 31 मई 2026 से पहले पूरा किया जाना है, तो ऐसे में राज्य सरकार बड़े पैमाने पर बाढ़ पंचायती राज संस्थाओं को फिर से बनाने और नई पंचायतों के गठन पर काम क्यों कर रही है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि राज्य सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पंचायत चुनाव में देरी करने का तरीका दिखे या टालमटोल की स्थिति सामने उत्पन्न हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर समय की कमी है। इसलिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले जानबूझकर या अनजाने में कई कमियां छोड़ जाते हैं और जिससे न्यायिक पुनरीक्षण में अदालत द्वारा दखल की गुंजाइश बनी रहती है। यानी कि हाई कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया कि अगर इस प्रकार करेंगे तो फिर कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी अर्की तहसील के अंतर्गत आने वाले पंचायत हनुमान बड़ो के बाढ़ मनलोक बड़ो को दाड़ला घाट पंचायत में शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की है। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में सरकार ने पानी का शुल्क वसूलने की भी अब आदेश इनडायरेक्ट रूप से जारी कर दिए हैं और इसमें साफ, हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जल जीवन मिशन जिस प्रकार से भारत सरकार ने कहा है कि जल जीवन के लिए तभी पैसा दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, इसे तभी कंटिन्यू रखा जाएगा जबकि आप इसका रखरखाव सीधे पंचायतों के हवाले कर देंगे, पंचायतों को प्रदान कर देंगे। राज्य सरकार इस फैसले को केंद्र सरकार के दबाव को लगातार टाल रही थी, लेकिन अंततः सरकार अब तैयार हो गई और हिमाचल प्रदेश की जितनी भी ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं उन्हें पंचायतों के हवाले करने के लिए मंत्रिमंडल ने आदेश पारित कर दिए हैं और इसके तहत ये भी तय हो गया कि हिमाचल प्रदेश के गांव में अब पानी के बिल के लिए बाकायदा ग्राम सभाओं द्वारा पानी का बिल लिया जाएगा। सरकार ने हालांकि कैपिंग जरूर कर दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसमें कहा है कि गांव के एपीएल परिवारों से 100 रुपये से ज़्यादा ग्राम सभाएं बिल नहीं ले पाएंगी। 100 रुपये से नीचे कितना भी बिल लिया जा सकता है। और बीपीएल परिवारों के भी कह दिया है कि किसी बीपीएल परिवार का पेयजल का कनेक्शन होगा उससे 25 रुपये प्रति महीना की दर से ज़्यादा शुल्क नहीं वसूला जाए
जाएगा, ये कैपिंग कर दी है। लेकिन बिल कितना बिल की दर कितनी होगी, बिल कितना लेना है, किस हिसाब से लेना है, हर महीने लेना, दूसरे महीने लेना है, ये शक्तियाँ, ये अधिकार ग्राम सभा के पास रहेगा। ग्राम सभा ही तय करेगी कि अपने पंचायत के लोगों से महीने के बाद बिल लेना या 2 महीने के बाद लेना। लेकिन कैपिंग सरकार ने कर दी है कि सामान्य परिवारों से 100 रुपये से ज़्यादा प्रतिमाह बिल नहीं लेंगे और बीपीएल परिवारों से 25 रुपये से ज़्यादा पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा के लिए फीस, जिन्होंने फीस जमा नहीं की थी उनके लिए 13 मार्च तक का मौका दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इसके लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है, लेकिन सीबीएसई स्कूलों में शामिल होने के लिए आवेदक ऐसे कई टीचर्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस जमा नहीं करवाई थी। लिहाजा एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए 13 मार्च तक विंडो खोल दी गई है और उन हज़ारों आवेदक टीचर्स को ये मौका दिया है कि अगर आपको सीबीएसई स्कूलों में अगर आपको जाना है, वहाँ पर अपना काडर बनाना है, तो आप पहले एग्जामिनेशन फ़ीस दीजिए, फिर टेस्ट प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए और मेरिट में आने के बाद आप सीबीएसई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए। प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की चल रही दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि एसएमसी या एसएमसी-जीआईए की ओर से अपने स्तर पर नियुक्त किए गए शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया केवल उन शिक्षकों के लिए लागू होगी जिन्हें 17 जुलाई 2012 की एसएमसी नीति के तहत शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस नीति के दायरे से बाहर स्थानीय स्तर पर की गई नियुक्तियों को किसी भी स्थिति में एसएमसी नीति के तहत नियुक्त नहीं माना जाएगा। आईजीएमसी शिमला में आज रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी करवाने वाले मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड के लिए 50,000 रुपये तथा सामान्य वार्ड के लिए 30,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर उठे सियासी हलचल को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे मोर्चे की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। वह लंबे वक्त से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 5 गुट बन चुके हैं, 5 गुटों में बन चुकी है, इसलिए ऐसे मोर्चों के गठन की संभावनाएं कभी खारिज नहीं की जा सकती। वहीं हिमाचल प्रदेश में गैस संकट को लेकर पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है, लिहाजा इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आईजीएमसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्टाफ नर्स को 40% के स्थान पर पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने मेडिकल एजुकेशन विभाग में 80 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियों को बंद कर देगी, इन भर्तियों को बंद करना चाहती है। उन्होंने आज कहा कि आउटसोर्स की भर्तियां हिमाचल प्रदेश में यथावत जारी रही तो पढ़े लिखे युवाओं का शोषण होगा, जो कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े स्तर पर भर्तियों में शामिल होने के लिए तैयारियों में जुटे हैं, उन युवाओं का शोषण होगा। लिहाजा हिमाचल प्रदेश की सरकार आउटसोर्स भर्ती को बंद करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में नियमित स्टाफ नर्सों के साथ साथ असिस्टेंट स्टाफ नर्सों के पद भी सृजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। बैच वाइज नर्सों की भर्ती भी राज्य सरकार कर रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण कार्य पर केंद्रीय मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर तीखा हमला बोला। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल रहते हुए उनके कार्यकाल में जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए नाइंसाफी वाला पूरा टेन्योर रहा। उन्होंने कहा कि नो तोड़ मामले में राज्यपाल ने मंजूरी ना देकर सीमांत क्षेत्रों में रह रहे ट्राइबल एरिया के लोगों के साथ घोर अन्याय किया। उन्होंने कहा पूर्व राज्यपाल का हिमाचल प्रदेश में वर्क कल्चर वाला बयान संवैधानिक पद पर होते हुए गैर जिम्मेदाराना है। जगत सिंह नेगी ने कहा नो तोड़ के मुद्दे को लेकर वह पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से 8 बार मिलने गए, लेकिन 3 साल से लंबित नो तोड़ के मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। उन्होंने ये भी कहा कि वे नौवीं बार भी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन राज्यपाल टिप्पणी करके चले गए। उन्होंने अब उनके जाने के बाद ये तीखा हमला बाकायदा मीडिया के सामने बोला है।
इजराइल ईरान युद्ध का असर भारत और हिमाचल प्रदेश में भी दिखने शुरू हो गया। प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी अब खलने लगी है। कई जिलों में गैस वितरकों के पास होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को देने के लिए महज 2 दिन का ही सप्लाई शेष है। प्रदेश के ऊना और बद्दी स्थित गैस कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट में कमर्शियल सिलेंडर की रिफिलिंग का काम ठप हो गया है। नई सप्लाई नहीं आने से इनकी रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद प्रदेश में आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला और कसौली में ज़्यादा होटल की वजह से इन जगह पर कमर्शियल सिलेंडर की मांग अब ज़्यादा बढ़ने लगी है। इससे खाड़ी देशों में तनाव लंबा चला तो टूरिज्म इंडस्ट्री पर हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा मार पड़ेगी। कमर्शियल सिलेंडर की नई बुकिंग भी नहीं ली जा रही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता ने आज बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी के पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा किसी होटलियर्स को अगर ज़रूरत है तो वो डिपार्टमेंट से कंसर्न करें, लेकिन इस समय किसी प्रकार की संकट वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय राशनिंग करने का प्रयास ना करें, स्टोरेज ना करें, और अगर ऐसे लोग धीरे धीरे अगर इसका भंडारण करने लगेंगे तो वाकई संकट हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा इस समय राज्य सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त भंडारण एलपीजी के मौजूद हैं। कई असंख्य मतलब भारी संख्या में सिलेंडर हैं और राज्य में किसी प्रकार का संकट नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद आईपीएस अधिकारी आईजी जोहूर हैदर जैदी ने बीती शाम पुलिस मुख्यालय शिमला में अपनी दोबारा ज्वाइनिंग दे दी। फिलहाल उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। जैदी को कोटखाई में छात्रा दुष्कर्म एवं हत्या मामले में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत मिलने के बाद उनकी सेवा में वापसी का रास्ता साफ हुआ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर अंतिम फैसला होने तक उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अदालत के आदेश के आधार पर उनकी सेवा बहाली के निर्देश जारी कर दिए और उसके बाद जैदी साहब ने बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। हमीरपुर शहर के साथ लगते बड़ू क्षेत्र में पीलिया तेजी से फैल रहा है। पिछले 7 दिनों से पीलिया धीरे धीरे यहां पर अपने पांव पसार रहा था और करीब 2 दर्जन लोगों को पीलिया ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें 12 से 15 सवाल स्कूल के बच्चे भी पीलिया की ग्रस्त में आए हैं। बताया जा रहा है कि ये लगातार बेकाबू हो रहा है, लेकिन जल शक्ति विभाग की तरफ से कहा गया कि पीलिया पर काबू पा लिया है और इस पर तत्परता से काम करते हुए पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। कांगड़ा जिला के उपमंडल बैजनाथ के रहने वाले 26 वर्षीय जवान अक्षित शर्मा का पिछले कल जम्मू के अखनूर सेक्टर में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान तभी नदी में डूबने से शहादत का समाचार आया। अक्षित शर्मा भारतीय सेना की 9 पंजाब रेजिमेंट में कार्यरत थे तथा इन दिनों जम्मू में कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। शहीद जवान को उनके बैजनाथ स्थित पैतृक गांव उस्तेड़ में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। कांगड़ा जिला के कदरो गांव में पिछले कल से लापता हुए 13 साल के आयुष पठानिया का शव आज सुबह ग्रेली खड्ड से बरामद किया गया। आयुष पठानिया बीते दिन अचानक लापता हो गए थे। आज सुबह तड़के ग्रामीणों ने खोजबीन के दौरान उनका शव पास बहने वाली ग्रेली खड्ड के गहरे पानी से बरामद किया। शिमला पुलिस ने न्यू शिमला में 1 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद किया है। एएसपी अभिषेक ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के युवक और सिरमौर की एक युवती से 11.57 ग्राम LSD यानी कि लिसर्जिक एसिड बरामद किया गया है। ये प्रतिबंधित ड्रग है और इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।